Greetings students, it's geography continue with the last chapter human resources. Here we will discuss about the pattern of population change. Pattern of population change के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Rate of population growth vary across the world. यानी जो population का रेट है या जिस रेट से वो ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज हो रही है, वो वेरी करता है. वेरी मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी हर एक एरियाज में, हर एक कंट्री में, हर एक टेरिटरी के अंदर सेम नहीं है. मान लो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अनडाउटली, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही और वहां की गवर्नमेंट स्पेशली अवार्ड देती है वुमेन्स को, जो मतलब ज्यादा बच्चों को जन्म वहां दे रही है. ऐसा भी दुनिया के अंदर है. इट मीन ये क्या करता है, वेरी करता है. वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज राइजिंग, यानी वर्ल्ड्स की दुनिया की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वेरीज वो करती है, अलग अलग है, वो सेम नहीं है पूरी दुनिया के अंदर. केन्या हैव द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. जो केन्या है एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हाई है, मतलब वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके लेवल के अकॉर्डिंग. अब पॉपुलेशन रेट जो वेरी कब करेगा, इसके अंदर जो है डिफरेंस कब आएंगे. डेथ रेट, बर्थ रेट. एक जगह डेथ रेट कम होगा हाई और बर्थ रेट हाई होगा तो पॉपुलेशन वहां की बढ़ जाएगी. इंडिया के अंदर है बर्थ रेट यहाँ का हाई है और डेथ रेट यहाँ का कम है. डेथ रेट तो कम होना ही होना चाहिए अनडाउटली, लेकिन बर्थ रेट भी आज के रेफरेंस को देखते हुए कम होना चाहिए. बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है. ये वो पुअर कंट्रीज हैं मेनली जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब जो अपने आप को सेव नहीं कर पाते एक प्रकार से, जितनी भी बीमारियां वगैरह आती हैं या उन चीजों से को वो फेस नहीं कर पाते. तो इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे कि केन्या का, और भी बहुत सारे जो गरीब है, नाइजीरिया कंट्री है, वो इसके एग्जाम्पल यहाँ देखने को हमें मिल सकते हैं. उसके बाद है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही स्लो हैं. ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री है ना, मेनली वहां हमें देखने को मिलता है जिन्होंने बर्थ रेट के ऊपर भी कंट्रोल कर रखा है और डेथ रेट के ऊपर भी कंट्रोल कर रखा है. मेनली जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो ग्रुप है उसके बारे में यहाँ बता रखा है. उसके बाद है पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या हुआ, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. किस तरीके की पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर है. अब जैसे दो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, एक जापान और एक बांग्लादेश का दे रखा है. दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी डेंसिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन क्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों की पॉपुलेशन के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में और उनकी क्वालिटीज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इसीलिए जापान आज के जो मॉडर्न कंट्रीज हैं या डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी दौड़ में खड़ा हुआ है, और लेकिन बांग्लादेश वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. इसमें हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर, ये भी डिसाइड किया जाएगा पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर. फिर उनका एज ग्रुप क्या है, ये चीजें भी उसमें जो है आइडेंटिफाई की जाएंगी. एजुकेशन उनके पास किस तरीके की है, किस तरीके के ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके की कर रहे हैं, इनकम लेवल, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर आती हैं. स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट और बनेगा, लास्ट पार्ट. इन द लास्ट पार्ट वी विल डू द प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ बुक, और बुक के अंदर उसमें बहुत सारे जो है फिगर बना रखे हैं, उसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के दूसरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.